हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रेंड एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे डाउ थियरी क्या होता है और इसके टेनेंट्स क्या हैं। टेनेंट्स एक रूल्स के जैसे आप देख सकते हो। हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। फिर ट्रेंड लाइंस, चैनल्स क्या होती हैं। ट्रेंड लाइंस को हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन क्या होती हैं और चैनल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डाउ थियरी जो है ये एक बहुत ही फेमस चार्ल्स डाउ है, उनके ऊपर से ये बनाई गई है। तो चार्ल्स डाउ जो थे वो को फाउंडर थे डाउ जोन्स एंड कंपनी के, और इन्हीं के नाम पे जो है डाउ जोन्स का जो इंडेक्स है वो रखा गया है। तो उन्होंने एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसेस बनाई है जिससे आप मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते हो, मार्केट के ट्रेंड्स को देख सकते हो, और फ्यूचर के प्राइस मूवमेंट्स क्या हो सकते हैं वो आप उसका एक अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है। तो जो डाउ हैं उनके थियरी को हम लोग आप आज के इस सेशन में बहुत ही डेप्थ में देखेंगे। तो डाउ थियरी क्या सजेस्ट करता है कि मार्केट जो है वो एक ब्रॉडरली एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स में मूव होता है। ठीक है। तो ये जो पैटर्न्स हैं अगर हम लोग इसको एनालाइज करें, ट्रेडर या इन्वेस्टर जो भी हो आप, तो हम एक अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। तो एट अ गिवन टाइम जब भी हमें मार्केट में देखना होता है कि एक कोई मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, तो वो कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अगर वो अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो एक डाउन ट्रेंड जो डाउट थियरी है वो बहुत ही अच्छे से हमें सिस्टमेटिकली बता सकती है। तो डाउ थियरी के कुछ टेनेंट्स हैं, रूल्स हैं काइंड ऑफ। तो पहला रूल ये है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो ये रूल एक अजम्पशन करता है कि जो भी अवेलेबल अनअवेलेबल जो भी इंफॉर्मेशन है, इंक्लूडिंग आपका अर्निंग्स हो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो, कोई भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोई भी फैक्टर्स हो, वो प्राइस में पहले से ही इंक्लूडेड होता है। तो जो स्टॉक का प्राइस है वो एक्चुअल ओरिजिनल प्राइस है जिसके अंदर सब इंफॉर्मेशन पहले से ही आ चुकी है, और तभी वो प्राइस जो है वो कम या ज़्यादा है। तो जैसे अगर प्राइस कम है बहुत और सब अच्छा अच्छा न्यूज़ दिख रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है सब अच्छा न्यूज़ दिख रहा है। हो सकता है कुछ ख़राब चीज़ें हों कंपनी में जो पहले से फैक्टर्ड हो गई हो, और तभी उसका प्राइस नीचे चल रहा है। या हो सकता है हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिख रही हैं मार्केट में उस स्टॉक के बारे में, मगर प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है कुछ तो पॉजिटिव चीज़ है जो हमें नहीं पता, और वो स्टॉक के प्राइस में पहले से ही रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है इसी प्राइस मूवमेंट पे फोकस करता है, और प्राइस जो है वो सभी नॉन अननोन चीज़ को जो है वो इंक्लूड करता है। ठीक है। तो अननोन मतलब क्या है, अब अननोन तो किसी को तो वो पता ही होगी ना, तो तभी तो उस वो इंफॉर्मेशन प्राइस में इंक्लूड हुई है, नॉट नेसेसरी कि वो आपको पता हो। ठीक है। तो चलिए दूसरा रूल देखते हैं। तो ये पहला रूल अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो प्राइस इज़ द किंग, प्राइस ही सब कुछ है, उसी से आप सब कुछ डिसाइड कर सकते हो। रूल नंबर 2 है कि मार्केट 3 ट्रेंड्स में मूव होता है। तो अगर आप कोई भी प्राइस का ट्रेंड आप आइडेंटिफाई करोगे, तो कोई भी टाइम में सिर्फ 3 ही ट्रेंड हो सकते हैं। और वो 3 ट्रेंड्स कौन से होते हैं, तो एक तो है प्राइमरी ट्रेंड, जो कि उस स्टॉक का एक बड़ा मेजर ट्रेंड है, मेजर मोमेंट है, और ये कई महीनों तक या कई साल तक चल सकता है। तो एक उसका एक ब्रॉडर मार्केट डायरेक्शन हो गया। ठीक है। जैसे अगर हम प्राइमरी ट्रेंड देखें निफ्टी का, तो ये अगर हम इसको ईयरली कैंडल करेंगे, तो आप देखिए ये प्राइमरी ट्रेंड जो है स्टॉक निफ्टी का, ये क्या है, अप ट्रेंड में है। ठीक है। आपको यहाँ कहीं डाउन ट्रेंड नहीं दिखेगा। तो वैसे हर एक स्टॉक का जो है प्राइमरी ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो भी हो,
सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है, ये इंटरमीडिएट करेक्शंस हो सकते हैं। जैसे अगर हमने इसको 6 महीने में 6 महीने का कैंडल किया तो यहाँ पे कुछ करेक्शंस तो दिख नहीं रहे। 3 महीने में जैसे ये यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे करेक्शन हुआ, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम इसको करें तो यहाँ पे ये हमें दिखेगा कि ये करेक्शन हो रहा है, अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बट ये क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी ट्रेंड हो गया, ठीक है। तो ये सेकेंडरी ट्रेंड क्या है, वीक से कुछ महीनों तक चल सकता है, और टिपिकली ये क्या होता है 1/3 या 2/3 जो है ये उसके नीचे आता है ना। तो ये जो इसका बैक ट्रेड जो नीचे आ रहा है ये, तो कितना नीचे आ सकता है, तो ये 1/3 या 2/3 अपने प्राइमरी ट्रेंड से नीचे आ सकता है, ठीक है। और एक होता है माइनर ट्रेंड। तो माइनर ट्रेंड जैसे अगर मैं ये आर्ली चार्ट दिखाऊँ या जैसे 15 मिनट का चार्ट दिखाऊँ, तो अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे ये क्या है, अप ट्रेंड है जैसे, तो ये हो गया माइनर ट्रेंड, ठीक है। तो ये अगर आप इन्वेस्टर्स के पोजीशन से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो माइनर ट्रेंड या कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक रह सकता है। सेकेंडरी ट्रेंड जो है ये क्या हो सकता है, कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक हो सकता है। और प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, कुछ महीनों से कुछ सालों तक रह सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अलग अलग एक ट्रेंड होता है स्टॉक का, प्राइमरी सेकेंडरी और माइनर। तो इट डिपेंड्स कि आपको कौन से ट्रेंड में आपको काम करना है। अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको 10-15 साल तक स्टॉक में बने रहना है, तो आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी ट्रेंड है तो आप बस खरीदो, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, तो आप जब भी खरीदना है आप खरीदो और बने रहो स्टॉक में, है ना। और बट अगर आप स्विंग ट्रेडर या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप ट्रेंड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइनर ट्रेंड या सेकेंडरी ट्रेंड जो है ये कैच करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपका जो प्राइमरी ट्रेंड होता है उसके 3 फेजेस होते हैं, है ना। कोई भी ट्रेंड हो उसके 3 फेजेस होते हैं। तो पहला फेज़ हो गया आपका एक्यूमुलेशन फेज़, जिसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टर है वो बाई करना चालू कर देता है, ठीक है। और इसमें नॉर्मली मार्केट क्या होता है, साइडवेज मूव होता है, ठीक है। दूसरा होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज़। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग वो स्टॉक को फॉलो करते हैं और उसको ख़रीदना चालू करते हैं, तो स्टॉक जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट देगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, और ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा, है ना। और तीसरा क्या है, एक्सेस फेज़ या डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, जिसमें बहुत सारे लोग धीरे 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 करके उसको सेल करना चालू करेंगे, ठीक है। और ये एक्सेस फेज़ के बाद क्या आएगा, आपका डाउन ट्रेंड आएगा, ठीक है। तो अगर जैसे आपने ये देखा, ये हो गया आपका एक्यूमुलेशन फेज़, जहाँ पे स्टॉक एक साइडवेज रेंज में मूव हो रहा है। उसके बाद ये गया मार्कअप फेज़ में, जहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेंट्स जो है उसको ख़रीद के एक अप ट्रेंड स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ आता है, जहाँ पे एक ऑल टाइम हाई बन जाता है स्टॉक का, और बहुत दिन तक स्टॉक जो है साइडवेज रेंज में घूमता है, और फिर वहाँ से ब्रेक करके एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मार्कडाउन फेज़। अगर आप स्टैन वाइंस्टीन के स्टेजेस के हिसाब से देखेंगे तो ये हो गया स्टेज 1, ये हो गया स्टेज 2, ये स्टेज 3, और वापस से मार्कडाउन फेज़ ये हो गया आपका स्टेज 4, ठीक है। तो ये मार्कअप, मार्कडाउन, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, एक्यूमुलेशन फेज़। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे ये स्टेज 1 हो गया, ये स्टेज 2 हो गया, ये स्टेज 3 हो गया, स्टेज 4 हो गया, ठीक है। तो XYZ कंपनी है, ये जब ब्रेकआउट करती है अपने 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर, तो इसका अप ट्रेंड चालू हो गया। फिर ये जब मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देती है तो ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और जब वो स्टेज 3 कंप्लीट होता है तो वो मूविंग एवरेज के नीचे जब ट्रेड करना चालू करती है अच्छे से, जब यहाँ का एक सपोर्ट लेवल तोड़ के, तो ये स्टेज 4 हो गया, ठीक है। तो अभी चौथा ट्रेंड है, टेनेंट है डाउ थियरी का, जो बोलता है कि फॉर ट्रेंड टू बी कन्फर्म्ड इंडाइसेस मस्ट शो सेम पैटर्न। जैसे अगर मुझे ट्रेंड चेक करना है और ये मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, तो मुझे निफ्टी 100 का भी सेम ट्रेंड दिखना चाहिए, 200 का सेम दिखना चाहिए, 500 का सेम दिखना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे ब्रॉडर इंडाइसेस जो है वो सिमिलर ट्रेंड दिखा रहे हैं,
ठीक है। और अगर मैं बाकी मेजर इंडाइसेस देखूँ जैसे बैंकिंग सेक्टर, तो ये भी मुझे डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है। ऑटो सेक्टर ये मुझे थोड़ा अप ट्रेंड में दिख रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा डिस्पैरिटी हो गया। कमोडिटी सेक्टर डाउन ट्रेंड, कंजम्पशन डाउन ट्रेंड, एनर्जी डाउन ट्रेंड, फाइनेंस डाउन ट्रेंड, एफएमसीजी काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड, आईटी डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे अगर आपको डाउन ट्रेंड कंफर्म करना है तो बहुत सारे इंडाइसेस सेम पैटर्न दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब ने यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड दिखाया है। देखिए फार्मा अप ट्रेंड में है बस। तो इससे क्या कंफर्म होता है कि आपका इंडीड डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, क्योंकि अगर आपको अप ट्रेंड कंफर्म करना है तो मेजॉरिटी ऑफ इंडाइसेस क्या करने चाहिए, आपको अप ट्रेंड दिखाना चाहिए। ठीक है। तो अगर एक इंडेक्स नया हाई या नया लो बनाता है तो दूसरा भी उसके ट्रेंड में ही फॉलो होना चाहिए। ठीक है। तो ये एक रूल है, इससे आपको एक अंदाज़ा मिलता है कि सच में मार्केट का ब्रेकडाउन हुआ है या ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वॉल्यूम शुड इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी ट्रेंड। ट्रेंड कंफर्म करना है आपको तो वॉल्यूम ने ट्रेंड को कंफर्म करना चाहिए। तो अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो वॉल्यूम हायर होना ही चाहिए, और जब सेल हो रहा है तब लोअर होना चाहिए फॉलिंग डेज पे। तो अप ट्रेंड में जो सेल का वॉल्यूम होगा वो कम होना चाहिए। ठीक है। और डाउन ट्रेंड में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम हायर होना चाहिए इसमें डिक्लाइनिंग डेज पे। ठीक है। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे निफ्टी लिया तो यहाँ पे जैसे ये डाउन हो रहा है, ये डाउन है, तो ये डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम हायर होना चाहिए और अप ट्रेंड में वॉल्यूम हाई होना चाहिए। तो अभी ये मार्केट तो साइडवेज है, तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑलमोस्ट इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए सेल में क्या है, वॉल्यूम बड़ा है। ठीक है। बाई में क्या है, ग्रीन में कम वॉल्यूम है, बहुत छोटा वॉल्यूम है। ठीक है। यहाँ पे देखिए बाई में वॉल्यूम कम है, सेल में वॉल्यूम बड़ा है ना, ह्यूज वॉल्यूम इन द सेल। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है हमने, जब ये अप ट्रेंड चल रहा है तभी इसका बाई का वॉल्यूम ज़्यादा है, और अप ट्रेंड में जब रेड कैंडल है तो इसका रेड वॉल्यूम जो है वो छोटा मिलेगा आपको। ठीक है। तो छठा इसका रूल है डाउट थियरी का, टेनेंट है, जो क्या बोलता है, ट्रेंड परसिस्ट अंटिल क्लियर रिवर्सल सिग्नल अपीयर। ट्रेंड जो है वो जल्दी चेंज नहीं होता है ना। और अगर आपको एक ट्रेंड रिवर्स देखना है तो एक डेफिनेटिव सिग्नल मिलना चाहिए। ठीक है। डेफिनेटिव सिग्नल मतलब सब इंडाइसेस जो हैं उन्होंने एक साथ आपको सिग्नल देना चाहिए, वॉल्यूम ने सिग्नल देना चाहिए, और एक की मूविंग एवरेज के नीचे सब ट्रेड करेंगे, तब आपको क्लियर सिग्नल मिल जाएगा रिवर्सल का, और तभी आपको अज्यूम करना है। अदरवाइज़ क्या है, जो ट्रेंड चल रहा है वो नॉर्मली कंटिन्यू ही रहता है। जैसे अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक रिवर्सल हुआ, बट क्या हुआ, ये रिवर्सल फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि बाकी जो इंडाइसेस हैं उन्होंने यहाँ से अच्छा रिवर्सल नहीं दिया, है ना। तो सब इंडाइसेस अगर उसको रिवर्सल, देखो यहाँ पे एक ही रिवर्स हुआ और ये फिर रिवर्स डाउन हो गया यहाँ से, तो ट्रेंड जो है वो क्लियर रिवर्सल आपको मिलना चाहिए। ठीक है। तब तक आप नहीं मानोगे। तो यहाँ पे फॉलो अप नहीं है और सब इंडाइसेस जो है वो अप ट्रेंड में नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक क्लियर रिवर्सल नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्या है एप्लीकेशंस डाउ थियरी के, तो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, फेज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अभी क्या चल रहा है, बिहेवियर मार्केट के ऑब्ज़र्व कर सकते हो, मार्केट अभी किस प्राइमरी स्टेज में है, वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हो मार्केट का, और टाइमिंग कर सकते हो। तो अभी अगर हमें यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखना है तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो निफ्टी ऑयल एंड गैस अभी डाउन ट्रेंड में है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ निफ्टी को, तो ये क्या है, अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है। निफ्टी 500 डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। ठीक है। तो अभी इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, ये क्लियरली यहाँ पे अप ट्रेंड अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है।
भले ही ये डेली टाइम फ्रेम पे भी साइडवेज है, यहाँ पे भी ये ऊपर जाके नीचे आया है यहाँ पे, तो ये भी साइडवेज ही है अभी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। तो ट्रेंड क्या होता है बेसिकली, और ट्रेंड एक्चुअली में हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ट्रेंड का एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, यहाँ पे 3 ट्रेंड दिखाए हमने। तो अप ट्रेंड क्या होता है, तो अप ट्रेंड में आपका स्टॉक जो है वो हायर हाई बनाता है, उसका एक जो पिछला हाई होता है उसको तोड़ के वो अगला हाई बनाता है। ठीक है, और जो लो होता है ये वाला अगला लो, वो पिछले लो से हायर होता है, और उसके अगला लो जब वो रिट्रेस करेगा बैक, तो वो लो उसके पिछले लो से हायर होगा। ठीक है, तो ये हायर हाइज और हायर लोज जब तक नहीं होता है तब तक आपका अप ट्रेंड नहीं होता है। ठीक है, तो अप ट्रेंड में यूजुअली हायर हाइज और हायर लोज होता है। और जब भी एक प्री डिफाइंड लेवल आता है, जैसे बी और सी पॉइंट है यहाँ पे दो, तो इन 2 पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस लाइन बनी है और यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बनी है। तो ये एक रेंज में जब चलता है तो ये साइडवेज में ट्रेंड होता है। जैसे बी और सी के बीच में साइडवेज ट्रेंड हो गया, ए और बी के बीच में अप ट्रेंड हो गया। ठीक है, तो अप ट्रेंड आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो क्लियरली यहाँ पे क्या होना चाहिए, हायर हाइज होना चाहिए। और जब भी लोअर हाइज और लोअर लोज होगा, और आप जब ऐसा हायर हाइज लोअर हाइज को कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऐसा एक ट्रेंड लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेड में डाउन ट्रेंड, ये हो गया आपका ब्लैक में साइडवेज, और ये हो गया आपका ग्रीन में अप ट्रेंड। ठीक है, तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, आप आपके चार्ट पे जाइए। जैसे यहाँ पे अगर मैं गया, इसको मैंने यहाँ पे एक हाई बनाया, यहाँ पे ये हाई बनाया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका लो बनाया, ये वाला। यहाँ पे एक इसका लो बना। ठीक है, फिर यहाँ पे भी एक इसका लो बना। और अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे मैं एक ऐसा एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ। तो ये आपका हाई है, ये लो हो गया और ये अगला हाई हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ करूँ तो ये आपका हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया और ये लो हो गया। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ से इसके ऊपर नहीं गया है, तो जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा ये आपका ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका एक हाई हो गया अभी, है ना, ये वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमने लाइंस बनाई थी यहाँ पे, तो ये लाइंस आप क्या कर सकते हो, ट्रेंड लाइंस में भी बना सकते हो। जैसे अब हम लोग अभी वीकली ट्रेंड पे आ गए, वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए, और यहाँ पे हमने क्या किया, ये लाइंस कनेक्ट करी, हाई, ये हाई और ये हाई अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ पे लो क्या कनेक्ट हुआ, ये लो, ये लो और ये लो, ये कनेक्ट हो गया। तो ये लोअर लोज हो रहा है और ये लोअर हाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है, ये लाइन जब सक्सेसिव लोअर हाइज को कनेक्ट करती है, ये लोअर हाई है, लोअर हाइज है, तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, और लाइन जब सक्सेसिव हायर हाइज को कनेक्ट करती है ना, जैसे इधर जैसे इधर, तो ये सक्सेसिव हायर हाइज, और यहाँ पे जो लो बना है वो हायर लोज बना है। तो ये हो गया आपका अप ट्रेंड। ठीक है, और साइडवेज में आपका क्या होता है, एक फ्लैट लाइन बनेगी, जैसे यहाँ पे बनी है। इसको मैंने यहाँ पे एक लाइन कनेक्ट किया और यहाँ पे एक लाइन कनेक्ट किया।
ठीक है, तो ये हो गया आपका साइडवेज ट्रेंड। तो अभी देखिए अभी ये क्या ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये साइडवेज हो गया, ये आपका साइडवेज हो गया, ये दो लाइन के बीच में यहाँ पे। और प्राइस ने क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया और वापस से इधर ही आ गई, है ना। तो टेक्निकली ये क्या हुआ, अभी ये एक लोअर ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही हुआ यहाँ से, और अभी क्या है यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है। इसके नीचे ब्रेक डाउन होगा तो ये कंटिन्यूशन होगा, फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ये ट्रेंड चेंज हो गया फिर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये ट्रेंड लाइंस हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, लोअर लोज, या फिर हाइस को जब आप कनेक्ट करोगे और ये जब हाइस लोअर हो जाएंगे तो ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया। जब आप ये सक्सेसिव लोअर कनेक्ट करोगे और ये हायर लोज होंगे तो ये अप ट्रेंड हो गया, ये भी अप ट्रेंड हो गया। जब आप सक्सेसिव लोअर हाइस को कनेक्ट करोगे तो ये आपका डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी एग्जांपल है हमने दिए हुए। तो ये सक्सेसिव लोअर लोज और लोअर हाइस, ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया। तो आप सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए इस लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया बट ये फिर नीचे आ गया। तो आप जो है ट्रेंड लाइन मूविंग एवरेज से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, कोई एक सूटेबल मूविंग एवरेज लेना है जो यूजुअली 20, 50, 100, 200 होता है। तो जैसे यहाँ पे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक मूविंग एवरेज हमने यूज़ किया है। जैसे यहाँ का मूविंग एवरेज जो है वो 10 दिन का मूविंग एवरेज है। तो प्राइस 10 दिन के ऊपर है तो ट्रेंड इज़ पॉजिटिव, नीचे है तो ट्रेंड इज़ नेगेटिव, डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो इसको आप बढ़ा भी सकते हो, 20, 50 भी कर सकते हो। तो आपका बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन होगा फिर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मूविंग एवरेज के ऊपर पॉजिटिव ट्रेंड अप ट्रेंड, मूविंग एवरेज के नीचे डाउन ट्रेंड। यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया, मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहा है तो अप ट्रेंड, और यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है और यहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन बन रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, आप दो मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हो। अगर छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर गया तो भी पॉजिटिव ट्रेंड हो जाएगा, और अगर छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर नीचे करता है तो आपका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, है ना। तो ये क्रॉस ओवर हो गया अप साइड तो आप बाई करोगे, क्रॉस ओवर हो गया डाउन साइड तो आप सेल करोगे। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है जिससे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जैसे हमने देखा, आप ट्रेंड लाइंस यूज़ करके भी कर सकते हो, और पॉइंट सेलेक्ट करो दो और ड्रॉ करो लाइन, उससे भी आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है, तो बहुत सारे लोग जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है ऊपर की साइड में तो बाई करते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करती है सेल करते हैं ऑप्शन में, या फिर अगर ट्रेंड लाइन को बाउंस करता है प्राइस बैक सपोर्ट में तब भी बाई कर सकते हो आप। जैसे एक एग्जाम्पल है, यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, अज्यूम करो प्राइस नीचे है तो यहाँ पे आपने बाई किया, फिर वापस से सपोर्ट लिया यहाँ पे तो बाउंस किया, यहाँ पे आपने बाई किया, है ना। जैसे आप सेल में हो, सेल मोड में, और प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, तो ये यहाँ पे सेल कर सकते हो, तो ये ट्रेंड लाइन हो गया। तो यहाँ से देखिए प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है ना। तो यहाँ पे एक है, रिटेस्ट किया इसने ब्रेक डाउन करने के बाद, तो जब रिटेस्ट हुआ तो आपने सेल कर दिया तो प्राइस फिर नीचे आ गया यहाँ पे, है ना। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक यू।